तो दोस्तों आपके लिए आज लेके आए एक ऐसी वीडियो जिसको देखने के बाद आपकी इंग्लिश हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि हम इस वीडियो में 100 से ज़्यादा उन सेंटेंसेस को कवर करेंगे जो लगभग रोज़ आपके मुंह पर रहते रहते हैं और आप सोचते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बनाएं। दोस्तों ये वो सारे सेंटेंस हैं जिनको बोले बिना आपकी सुबह और आपकी शाम खत्म नहीं हो सकती। तो इन सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। ऐसी वीडियोज़ आपके लिए हम लाते ही रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपके लगातार आती रहेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोल सकते हैं जो पहला सेंटेंस है वो है खाना चबा चबा कर खाओ। इस सेंटेंस को देखिए हम रोज बोलते हैं। इसकी इंग्लिश होगी मंच द फूड वेल, मंच द फूड वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, मेरी नाक में दम मत करो, डोंट प्लैग मी, डोंट प्लैग मी। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। हवा बहुत तेजी से चल रही है, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड। नेक्स्ट है अपने नाखून काट लो, प्रे योर नेल्स, प्रे योर नेल्स। दरवाज़ा आधा खुला छोड़ दो। अभी सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा। कैसे बनाएंगे? कीप द डोर अजार, कीप द डोर अजार। अजार मीन्स आधा खुला हुआ। अकल की बात करो, टॉक सेंस, टॉक सेंस। काम से जी मत चुराओ, डू नॉट श्रिंक वर्क, डू नॉट श्रिंक वर्क। पक्षपाती मत बनो, डोंट बी बायस, डोंट बी बायस। पक्षपाती का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है जैसे हम किसी एक तरफ की साइड लेने लगते हैं। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये ट्रेंडिंग वर्ड है, तो आपको इसको यूज़ करना है। डोंट बी बायस। इस मामले को यहीं दबा दो, हश अप द मैटर इमीडिएटली, हश अप द मैटर इमीडिएटली। अपना गिफ्ट खोल लो, अनबॉक्स योर गिफ्ट, अनबॉक्स योर गिफ्ट। मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, डोंट टेक द एडवांटेज ऑफ माई हेल्पलेसनेस, डोंट टेक द एडवांटेज ऑफ माई हेल्पलेसनेस। मुझसे पंगा मत लो, डोंट मैस विद मी, डोंट मैस विद मी। अगर हम उसके लिए बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं डोंट मैस विद हिम, यानी कि उससे पंगा मत लो। इधर उधर की बातें मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश। इसको आपको अच्छे से यूज़ करना है, आजकल बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तुमने उसे झूठ क्यों बोला, वाई डिड यू लाई टू हर, वाई डिड यू लाई टू हर। ये तो कोई बात नहीं हुई। अभी सेंटेंस आपने बहुत बार हिंदी में बोलते हुए देखा होगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द वे। यह स्वाभाविक रूप से बहुत ही मुश्किल भरा है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है तब हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे इट इज़ इनहेरेंटली चैलेंजिंग, इट इज़ इनहेरेंटली चैलेंजिंग। आजकल वो यहाँ नहीं आ रहा, ही इज़ नॉट कमिंग हेयर नाउ अ डेज। या आप बोल सकते हैं नाउ अ डेज ही इज़ नॉट कमिंग। वह आजकल भाव खा रहा है, nowadays he is acting pricey, nowadays he is acting pricey। यह रोड बहुत उबड़ खाबड़ है, this road is bumpy, this road is bumpy। यह तुम्हारे दिमाग में कैसे आया, how did this come in your mind, how did this come in your mind। रीमा लड़खड़ा रही है, रीमा is tottering, रीमा is tottering। उसे मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, I have caught him red-handed, I have caught him red-handed। मेरा इसमें हाथ नहीं है, I have no involvement in this, I have no involvement in this। उसने मुझे चकमा दे दिया, he dodged me, he dodged me। और दोस्तों जब हमें बोलना हो ये हुई ना बात, तो बोलेंगे that's the spirit, that's the spirit। मैंने घर में कपड़ों का ढेर लगा रखा है, I have pile of clothes at my house, I have pile of clothes at my house। मैंने इंग्लिश खुद न्यूज़पेपर और किताबों से सीखी है, I have learned English by newspaper and books myself, I have learned English by newspaper and books myself। अब ये दोस्तों आपने बहुत सुना होगा, वो सच में कबाब में हड्डी है, he is such a spoiled sport, he is such a spoiled sport। अगर दोस्तों किसी को बोलना हो ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत नहीं है तो बोलेंगे डोंट एक्ट प्राइजी, डोंट एक्ट प्राइजी। हमारा देश कोरोना की वजह से संकट की घड़ी में है, आवर कंट्री इज़ इन क्राइसिस ड्यू टू कोरोना, आवर कंट्री इज़ इन क्राइसिस ड्यू टू कोरोना। उसकी बीमारी का पता चल चुका है, हिज डिजीज़ हैज़ बीन डायग्नोज्ड, हिज डिजीज़ हैज़ बीन डायग्नोज्ड। सच कहता हूँ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट आई हैव no clue about him, to be honest I have no clue about him। दीपक परीक्षा के बाद घोड़े बेचकर सो रहा है, दीपक is having deep and carefree sleep after the exams,
दीपक इज हैविंग डीप एंड केयर फ्री स्लीप आफ्टर द एग्जाम। मैं कभी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं गया, फिर भी मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ। आई हैव नेवर बीन टू एनी इंग्लिश मीडियम स्कूल बट स्टिल आई स्पीक इंग्लिश वेल। आई हैव नेवर बीन टू एनी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टिल आई स्पीक इंग्लिश वेल। मैं आपका एहसान मानता हूँ। आई एक्नॉलेज योर ऑब्लिगेशन। आई एक्नॉलेज योर ऑब्लिगेशन। वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। ही इज़ माई डिस्टेंस रिलेटिव। ही इज़ माई डिस्टेंस रिलेटिव। ज़्यादा खाना मत खाओ। स्टॉप ओवर ईटिंग, या आप बोल सकते हैं अवॉइड ओवर ईटिंग। उसे ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ। डोंट पैम्पर हिम। डोंट पैम्पर हिम। मेरे पेट में गड़बड़ है। माई स्टमक इज़ अपसेट। माई स्टमक इज़ अपसेट। मुझसे दिल खोल कर बात करो। टॉक टू मी फ्रेंकली। टॉक टू मी फ्रेंकली। मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। माई होल बॉडी इज़ एक्किंग। माई होल बॉडी इज़ एक्किंग। अब दोस्तों ये सेंटेंस तो आप बहुत ज़्यादा सुना होगा, बोलते भी होंगे। तुम्हारे जैसे बहुतेरे देखे, या आप बोल सकते हैं तुम्हारे जैसे बहुत देखे। आई हैव सीन नॉट अ फ्यू लाइक यू। आई हैव सीन नॉट अ फ्यू लाइक यू। थोड़ी चाय पी कर जाना। प्लीज़ हैव सम टी बिफोर यू लीव। प्लीज़ हैव सम टी बिफोर यू लीव। मैं जानता हूँ आप अपनी इंग्लिश ज़बरदस्त करना चाहते हैं। आई नो यू वॉन्ट टू इन्हेंस योर इंग्लिश। आई नो यू वॉन्ट टू इन्हेंस योर इंग्लिश। अब ये सेंटेंस भी आपने बहुत सुना होगा। यह तो मेरी शराफत है। इट इज़ माई डिसेंसी। इट इज़ माई डिसेंसी। मैं इस बात से परिचित हूँ। आई एम फेमिलियर विद दिस मैटर। आई एम फेमिलियर विद दिस मैटर। या जब आप किसी व्यक्ति या पर्सन की बात करेंगे तो आप बोलेंगे मैं आपके मामा से परिचित हूँ। आई एम फेमिलियर टू योर अंकल। आई एम फेमिलियर टू योर अंकल। वह शान से जीती है। शी लिव्स विद डिग्निटी। शी लिव्स विद डिग्निटी। मुझ पर ये काम मत थोपो। डोंट इम्पोज मी फॉर दिस वर्क। डोंट इम्पोज मी फॉर दिस वर्क। वह एक जिंदा दिल औरत है। शी इज़ ए विविशियस लेडी। शी इज़ अ विविशियस लेडी। इंग्लिश सीखना बच्चों का खेल है। लर्निंग इंग्लिश इज़ अ चाइल्ड्स प्ले। लर्निंग इंग्लिश इज़ अ चाइल्ड्स प्ले। हर कोई जानता है वो तुम्हें भाव नहीं देती। Everybody knows that she gives you a cold shoulder. Everybody knows that she gives you a cold shoulder. देखो वो अपना फ़ोन चमका रहा है। Look, he is swanking his phone. Look, he is swanking his phone. मैंने तुमसे शादी करने का ठान लिया है। I have made up my mind to marry you. I have made up my mind to marry you. जिस पर बीतती है वही जानता है। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। Only the person knows who suffers. Only the person knows who suffers. बहाने मत बनाओ। Don't make excuses. Don't make excuses. या बोल सकते हैं stop making excuses. तुम ही मेरी आखिरी आस हो, या बोल सकते हैं तुम ही मेरी आखिरी आशा हो। Only you are the last ray of hope for me. Only you are the last ray of hope for me. तुम किसी काम के नहीं हो। You are useless fellow. You are useless fellow. या आप बोल सकते हैं सिंपल You are useless. मेरे घर की दीवार पर पोस्टर मत चिपकाओ। Don't stick poster on the wall of my house. Don't stick poster on the wall of my house. मैंने तुम्हारी किताब नहीं फाड़ी। I did not tear your book. I did not tear your book. उसे सबक सिखाने की ज़रूरत है। He needs to be taught a lesson. He needs to be taught a lesson. या अगर लड़की है तो आप बोल सकते हैं She needs to be taught a lesson. आप इसको दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर सकते हो, गुस्सा दिखाने के लिए भी। यह मेरी शान के खिलाफ है। It is against my pride. It is against my pride. मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाओ। Don't stand in my way. Don't stand in my way. उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। It is no use of talking to him. It is no use of talking to him. मेरे माता पिता ने मुझे बहुत कठिनाइयों से पाला है। My parents have brought me up with lot of difficulties. My parents have brought me up with lot of difficulties. हार मत मानो। Don't give up. या बोल सकते हैं Don't give in. झूठी अफवाह मत फैलाओ। Don't spread canard. Don't spread canard. मैं उसकी हर छोटी से बड़ी बात जानता हूँ। I know his
every ins and out. I know his every ins and out. उसका जीवन उतार चढ़ाव से भरा है. His life is full of ups and downs. His life is full of ups and downs. अब वो पछता रहा है. Now he is regretting. Now he is regretting. उसकी भाभी मेहंदी लगा रही है. His sister-in-law is applying the henna. His sister-in-law is applying the henna. कोरोना से बचने के लिए घर में ही रहें. Stay at home to avoid corona. या बोल सकते हैं be at home to avoid corona. वो दिमाग से पैदल है. She is such a moron. She is such a moron. वह माँ बनने वाली है. She is going to have a baby. या बोल सकते हैं she is going to be a mother. वो मेरी बात पर आग बबूला हो गई. She was furious after my statement. She was furious after my statement. मेरी जानकारी बहुत लंबी चौड़ी है. My knowledge is very extensive. My knowledge is very extensive. क्या तुम उसकी बारात में जाओगे? Will you go to his marriage procession? Will you go to his marriage procession? वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है. He is after me with all his heart. He is after me with all his heart. मेरा काम आपको समझाना था. My job was to make you understand. या आप बोल सकते हैं My work was to make you understand. उसके 2 बच्चे हैं. She has 2 offspring. She has 2 offspring. Offspring का मतलब होता है बच्चे. मेरे पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है. My stomach is rumbling. My stomach is rumbling. मेरी भूख पहले जैसी नहीं रही. My appetite is not like before. My appetite is not like before. बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो. Don't exaggerate. Don't exaggerate. ये मेरे लिए बड़ी बात है. It's a big deal for me. It's a big deal for me. वो हकला रहा था. He was stammering. He was stammering. नजर ना लगे. Touch wood. Touch wood. कल तुम्हारा भाई यहाँ आया था. Your brother came here yesterday. Your brother came here yesterday. कल तुम्हारा बुखार उतर जाएगा. Your fever will come down in a day. Your fever will come down in a day. तुमको सोना चाहिए. You should go to bed. या बोल सकते you should sleep. क्या तुम्हें अभी भी नींद आ रही है? Are you still feeling sleepy? Are you still feeling sleepy? मैं सब संभाल लूँगा. I will take care of everything. I will take care of everything. या दोस्तों आप बोल सकते हो I will handle everything. I will handle everything. मैं सीधा वहाँ से आ रहा हूँ. I am directly coming from there. I am directly coming from there. मैं अपनी गलती मानता हूँ. I admit my mistake. I admit my mistake. मेरे भाई के पास बड़ा घर होगा. My brother will have a grand house. My brother will have a grand house. जब दोस्तों बोलना हो छोड़ो ना, बात ख़त्म करो या भूल जाओ, तो बोलेंगे leave it, let it be या forget it. Leave it, let it be या forget it. उसके दिमाग में क्या चल रहा है? What's going on in his mind? What's going on in his mind? क्या आप होश में हो? Are you in your senses? Are you in your senses? मेरी गाड़ी में तेल नहीं है. My vehicle has no fuel. My vehicle has no fuel. तो मैं क्या करूं? So what shall I do? या बोल सकते हो So what should I do? यह मेरे काबू से बाहर है. This is out of my hand. This is out of my hand. आप बोल सकते हो This is out of my control. माफ़ करना, यह मेरे दिमाग से निकल गया. Sorry, it slipped out of my mind. Sorry, it slipped out of my mind. तुम्हें यहाँ आने में कितना समय लगेगा? How long will you take to come here? How long will you take to come here? वह फेसबुक पर उसका मजाक बना रहे थे. They were trolling him on Facebook. They were trolling him on Facebook. तो दोस्तों ये थे वो बहुत सारे बेहतरीन सेंटेंसेस जो डेली आपकी जुबान पर रहते हैं और डेली वो आप बोलते ही बोलते हैं. ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस और वोकैब की वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों. और अपने छोटे बड़े सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए जिनको आप चाहते हैं इंग्लिश वो भी बोल पाएँ, सीख पाएँ. और इसी तरह से हम आपके लिए ईजी टू लर्न इंग्लिश वीडियोज़ लाते रहेंगे. अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं. जय हिंद, बाय बाय.